अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने चिकन पराठा बनाया, बहुत ही यमी पराठा बना और आप यकीन करें इसको आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा पेड़ा बना के हमने बनाया है। और ये देखिए मैं अंदर आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा हमारा पराठा अंदर तक खुलेगा। ये देखिए इस टाइम पे पकाने के बाद भी आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। चिकन की फिलिंग इसके अंदर हुई है, लेकिन ऊपर से हम इसमें केचप ऐड करेंगे। आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, आप इसमें चटनी भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप हरी मिर्च जो है उसका पेस्ट बना के साथ में दही में मिला के वो ऐड कर दें, उससे भी बहुत ये चटपटा और स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर केचप की फिलिंग करूँगी, बहुत ही यमी सी पराठे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमने कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए सिंपल हमने आटा लेना है और उसमें हमने नमक शामिल करके अच्छी तरह से गूँध लेना है। जैसे हम आटा लगाते हैं सख्त आटा हमने लगा लेना है और कोई हमने इसमें ऑयल घी वगैरह शामिल नहीं करना। आप सिंपल सा आटा लेके उसे अच्छी तरह से गूँध लें और 2 मिनट गूँधने के बाद देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा के इस तरह से छोड़ देना है और इसे हमने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। और चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी शामिल कर देना है और इसके साथ ही एक चॉप की हुई प्याज और साथ में हरी मिर्चें शामिल करके हमने उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम 1 कप चिकन का कीमा ऐड कर देंगे और थोड़ा मोटा मोटा वाला कीमा है। और इसके साथ ही 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमने कोई भी मसाले शामिल नहीं करने, हम सिर्फ इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे कुटी हुई और इसके साथ ही अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। और 2 मिनट तक पकाने के बाद देखिए हमारी फिलिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही हमने इसे चूल्हे से उतार देना है और इसे कर देते हैं हम एक साइड पे। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसे हमने ठंडा कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप गरम गरम फिलिंग डालेंगे तो आपका पराठा हर जगह से फट जाएगा। तो फिलिंग को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार है। इसके हमने सादा से पेड़े बना लेने हैं और 2 पराठे मैं इसके बनाऊंगी, तो 2 से 3 हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो पराठे को थोड़ा सा रेस्ट देंगे 5 मिनट का और उसके बाद ये देखिए सिंपल हमने अपना एक पेड़ा उठाना है, थोड़ा सा उसे हमने फैला देना है और इस तरह से अपनी फिलिंग इसमें रखनी है। और पेड़े को हमने इस तरह से तमाम साइडों से अच्छी तरह से उठा के एक जगह पे जमा कर देना है और इस तरह से बंद कर देना है। कोई आपने इसके लिए पेड़ा नहीं बेलना, ऊपर से दूसरा पेड़ा आपने नहीं रखना। सिंपल हमने एक ही पेड़ा लेके उसके अंदर फिलिंग करके उसे अच्छी तरह से बेल लेना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इसे और इसके बाद थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं। और ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम तवे को गरम करेंगे और उसके ऊपर हमने अपना पराठा ऐड कर देना है और पराठा डालने के बाद इस तरह से जगह जगह से हमने इसमें छोटे छोटे से छेद कर देने हैं। इस तरफ पराठा अच्छी तरह से फ्राई होगा और हर साइड से फिर अच्छी तरह से खुलेगा भी। अगर आप इसके अंदर किसी दूसरी चटनी वगैरह की या फिर केचप की फिलिंग करना चाहें तो भी आराम के साथ आप इसमें कर सकते हैं। तो हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है, पहले एक साइड से और फिर दूसरे साइड से। और इसके साथ ही हमने इस पर थोड़ा सा घी भी शामिल कर देना है, ऊपर से ऐड कर देना है, जिससे हमारा पराठा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और इसे फ्राई करते हुए अपने चूल्हा बिल्कुल स्लो आंच रखनी है ताकि पराठा हमारा जले ना। और ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम घी शामिल कर देते हैं और आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। इस तरह हमारा पराठा क्रिस्पी तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब इसे पलट के देखते हैं और ये देखिए जनाब पराठा हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है हल्का हल्का, और थोड़ा सा इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम हमें लगेगा, जिससे हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। ऐसे चिकन का पराठा आप बनाएंगे तो आप फिर इसके बाद इसे बनाते ही जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही सिंपल भी है। तो देखिए फाइनली पराठा हमारा तैयार हो चुका है दोनों साइड से और अब हम इसे उतार देते हैं। और ये देखिए जनाब पराठा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, दोनों साइड से बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा बना है। अब छुरी की मदद से हम इसे काट देंगे और ये देखिए अंदर से बिल्कुल खुला हुआ पराठा है। इसके अंदर हम केचप की फिलिंग करेंगे। ये देखिए आप इसमें चटनी भी भर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई मसाले वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये पराठा तैयार हो चुका है और अब इसे मज़ीद हम टुकड़ों में काटेंगे। तो ये 2 पीसेस में हमने काटा है, हम इसे अब 4 पीसेस में काटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से इसके स्लाइसेस तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मज़ीद केचप डालेंगे जिससे ये मज़ीद चटपटा हो जाएगा और बहुत ही यमी सा पराठा है। सिंपल सा तरीका, आप फिलिंग बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और जब भी आपको पराठा निकालना हो तो उठा के थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद सिंपल से पराठे इसके बना लें और क्रिस्पी आपके चिकन के पराठे तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ना ही इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से फिल किया हुआ चटपटा हमारा पराठा तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।